Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हमने B-Lift 7.4 पढ़ना है. So see this map and do your bridging activity. I hope all of you have done with your bridging activity. Very good. So move towards our learning outcome. आज का जो हमारा learning outcome है उसमें हमने हैदर अली के बारे में पढ़ना है, उसकी ब्रिटिश के साथ मद्रास में किस तरह से उसने उनको शिकस्त दी. इसके अलावा हैदर अलीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ क्यूडालोर और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पढ़नी है ड्यूरिंग द रेन ऑफ टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का बेटा था. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फोकस. आज का जो फोकस है वो क्या है? रेजिस्टेंस इन द साउथ. हम पहले पढ़ चुके हैं कि पहले जो नॉर्दर्न एरियाज थे उसकी तरफ ब्रिटिश ने अपना कदम बढ़ाया था और वहाँ पे अपना जो उनका जो राज था वो कायम किया था. उसके बाद जब नॉर्दर्न एरियाज में उनका राज कायम हो गया था तो वो सदर्न वाली साइड पे जो साउथ वाला एरिया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का उसकी तरफ मूव किए थे. लेकिन चूंकि वहाँ पे हैदर अली की सल्तनत थी और वो हैदर अली जो था वो बहुत बहादुर था और उसने अपनी सल्तनत को बहुत उस वहाँ पे डेवलपमेंट करके रखी थी, तो उसके साथ लड़ना ब्रिटिश के साथ ज़रा ज़्यादा मुश्किल था. तो उन्होंने निज़ाम्स और मराठास की हेल्प ली थी हैदर अली को शिकस्त देने के लिए. सो लेट्स सी. हैदर अली ने जब सल्तनत संभाली थी तो उसने फ्रेंच जो थे उनके साथ दोस्ती कायम की थी, जो कि फर्स्ट एंग्लो वॉर की वजह बनी थी. अब फर्स्ट एंग्लो वॉर में क्या हुआ था? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में जब हैदर अली और फ्रेंच की दोस्ती थी तो ब्रिटिश से ये बात हजम नहीं हुई, उनको ये बात मंजूर नहीं थी. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो वो कोस्टल एरिया था वहाँ पे हमला किया. इसके अलावा निज़ाम्स के साथ मिलकर नॉर्दर्न जो सरकार थी वहाँ पे कब्जा जमा लिया. अब निज़ाम और मराठास जो थे उन्होंने मैसूर पर हमला किया. हैदर अली ने स्ट्रेटजी बदली और उसने मद्रास पर डायरेक्ट हमला किया और वहां पे ब्रिटिश को सरप्राइज दे दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश वहां पे शिकस्त हुई ब्रिटिश को और उनको ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करनी पड़ी. अब ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है उसकी क्या उसमें क्या कमिटमेंट हुई थी? उसमें ये कमिटमेंट हुई थी कि जब भी हैदर अली की जो सल्तनत है, जो उसका एरिया है, वहाँ पे कोई भी हमला करेगा, चाहे वो मराठास हो, चाहे वो निज़ाम हो या चाहे कोई भी हो, तो जो ब्रिटिश हैं वो हैदर अली की मदद करेंगे. ये ट्रीटी ऑफ मद्रास थी. अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश को उनकी मदद करनी चाहिए थी. लेकिन जब सेकेंड एंग्लो वॉर स्टार्ट हुई उसकी क्या वजह बनी कि जो मराठास थे उन्होंने मैसूर पर हमला किया. अब हैदर अली ने ब्रिटिश से हेल्प मांगी लेकिन ब्रिटिश ने हेल्प करने से इनकार कर दिया. अब जब ब्रिटिश ने हेल्प करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इस ट्रीटी को वायलेट किया, उन्होंने इस ट्रीटी की पैरवी नहीं की. तो हैदर अली को गुस्सा आया, उसने भी उनके साथ जंग छेड़ दी. अब जब उसने उनके साथ जंग छेड़ी तो ब्रिटिश ने उनके जो कोस्टल एरियाज थे वहां पर हमला किया. इस वक्त जो टीपू सुल्तान थे हैदर अली के बेटे, उन्होंने भी जंग में कदम रखा. अब पहले और मराठास और जो निज़ाम्स थे वो हैदर अली के साथ थे, लेकिन जंग के दौरान ये कई साल जंग चली थी, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. तो जंग के दौरान ब्रिटिश ने अपनी डिप्लोमेटिक पावर की वजह से मराठास और निज़ाम्स को हैदर अली से अलहदा कर दिया. अब इसी जंग के दौरान जो है वो क्यूडालोर की जो कॉन्क्वेस्ट हुई थी वो भी हुई थी, क्योंकि इन्होंने हैदर अली के जो कोस्टल एरियाज थे, जो समुंदर के साथ, पानी के साथ जो एरियाज थे जिसमें उसको ट्रेड में हेल्प मिलती थी, वहां पे हमला किया था. तो एक उनमें से जो एरिया था क्यूडालोर, वहां पर भी ब्रिटिश ने हमला किया था और हैदर अली ने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में उस एरिया को उनसे जीत लिया था. अब इसी वॉर में, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, हैदर अली का इंतकाल हो गया था और टीपू सुल्तान जो उसका बेटा था उसने बाकायदा तौर पर एक राजा के तौर पर इस सल्तनत को संभाला था.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे टीपू सुल्तान ने अपने जो दौरे खिलाफत था उसमें क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी। सो टीपू सुल्तान जो था उसको भी ब्रिटिश से बहुत थ्रेट्स थे कि वो हमला करेंगे, तो उसकी सल्तनत को भी बहुत थ्रेट्स थे, लेकिन उसने इन थ्रेट्स के बावजूद अपने जो फादर के टाइम पे जो इकोनॉमिक उनको बहुत डाउनफॉल आया था उनकी सल्तनत पे, उसको ठीक करने की कोशिश की। उसने बहुत सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया, इसके अलावा ट्रेड को प्रमोट किया और बहुत सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी लाया, जिसमें आयरन केस्ड रॉकेट जो है वो सबसे ज़्यादा नामवर है। इसके अलावा उसने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया, रोड बिल्ड किए, और इसके अलावा अपनी सल्तनत में मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स को बिल्ड किया और मुख्तलिफ किले बनाए। सो जो टीपू सुल्तान था वो साइंस का एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, तो उसने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा की, जिसकी वजह से उसकी ट्रेड भी बहुत प्रमोट हुई। सो इन दोनों की लेगेसी क्या थी कि जो हैदर अली था उसने वो एक बहुत ताकतवर राजा था, और जो टीपू सुल्तान था वो ताकतवर होने के साथ साथ एक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो उसने दी थी सल्तनत को, उसने उसमें भी हिस्सा लिया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you have done well. Next is your formative check, and the next one is your formative check and worksheet, and the last one is your thrive that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We will meet in our next session, inshallah. Allah Hafiz.